जी, मेरा नाम अमीन अनवर है और मेरा ताल्लुक़ जियो न्यूज़ कराची से है। और हम आपको बता रहे हैं कि कम उम्र बच्ची के मुबैना अगवा केस से मुतालिक आज आपको अपडेट कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में ज़हीर अहमद जो कि शौहर है कम उम्र बच्ची का, उसने 2 दरख्वास्तें दायर की थी, जिसकी 17 नवंबर को सिंध हाई कोर्ट के जज सिंगल बेंच के सामने समाअत थी। और उसमें एक दरख्वास्त ज़हीर अहमद की जानिब से वापस ले ली गई है, जिसमें अदालत से इस्तदा की गई थी कि कम उम्र बच्ची दुआ ज़हरा का जो है दोबारा जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने ज़ाब्ता फौजदारी की दिफा 164 के तहत जो है वो बयान रिकॉर्ड कराया जाए। ताहम 17 नवंबर को जो समाअत हुई थी उसमें वो दरख्वास्त वापस ले ली गई है और अदालत ने दरख्वास्त लेने पर खारिज कर दिया है। जबकि जो दूसरी दरख्वास्त थी वो ये है कि ज़हीर अहमद मगविया बच्ची से मुलाकात करना चाहता है, उसकी समाअत हुई है और उसमें उनके जो वकील थे GM फारूकी, उन्होंने अदालत में ये दलाइल देते हुए कहा कि मगविया बच्ची जो है वो ज़हीर अहमद की अहलिया है, उन्होंने उनसे निकाह किया है कानून और शरीयत के मुताबिक। जिस पर अदालत ने उनसे ये इस्तफसार किया कि बच्ची की उम्र क्या है। उस पर जो दरख्वास्त गुजार ज़हीर अहमद थे, उनके वकील ने बताया कि सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर लड़की का ओसिफिकेशन टेस्ट कराया गया था, जिसमें उसकी उम्र 16 से 17 साल बताई गई थी, लिहाजा मुलाकात की इजाज़त दी जाए। जबकि मुद्दई मुकदमा के जो वकील थे जिब्रान नासिर, उन्होंने कहा कि अदालती हुक्म पर ही एक 10 रुकनी स्पेशल मेडिकल बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिसमें बच्ची का तफसीली मुआयना करने के बाद उसकी उम्र 14 से 15 साल बताई है, नियर अबाउट 14 उनका ये कहना था। इस पर दरख्वास्त गुजार के जो वकील थे, उनका ये कहना है ये जो 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड था, इसमें भी हड्डियों का जो एक्सरे है, हड्डियों को जो डॉक्टर हैं, उन्होंने लड़की की उम्र 16 से 17 साल के दरमियान बताई गई थी। तहम अदालत ने दोनों फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद ये कहा है कि आइंदा समाअत पर दोनों फरीकैन मज़ीद दलाइल और तैयारी के साथ पेश हों और केस की मज़ीद समाअत जो है वो 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। अमीन भाई, ये बताएं कि वालिदैन को मिलने की इजाज़त दी जा रही है? जी बिल्कुल, वालिदैन ने 3 रोज़ कबल ही मगविया बच्ची के साथ दूसरी मुलाकात की है, क्योंकि उन्होंने फैमिली कोर्ट ईस्ट से एक ऑर्डर कराया हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि उससे पहले उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी कि क्योंकि सर्दियों की आमद है और ज़रूरी अशिया उन्होंने अपनी बच्ची को फराहम करनी है, जो अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए ये मुलाकात कराई है। ताहम फैमिली कोर्ट का भी एक ऑर्डर मौजूद है, उसके साथ सिंध हाई कोर्ट का भी एक ऑर्डर है कि वालिदैन अगर चाहें तो वो बच्ची से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन इस मुलाकात के दौरान चाइल्ड ऑफिसर और जुडिशल मजिस्ट्रेट जो कि फ़ीमेल होंगी वो मौजूद रहेंगी और मुलाकात के बाद बाकायदा तौर पर वो दोनों अपनी रिपोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट में जमा कराएंगी। और इसके साथ साथ अदालत ने 2 रुकनी जो नफ्सियाती डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम है, उन्हें भी मगविया बच्ची का मुआयना करने का हुक्म दे रखा है, जो 15 रोज़ में अपनी रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा कराएंगी कि मगविया बच्ची की जो मेंटल कंडीशन है वो क्या है और वो इस वक्त क्या फील कर रही हैं। और जब से ये मामला शुरू हुआ है अप्रैल से, उस वक्त से लेकर अब तक उस पर क्या गुजरी है और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है उन पर, ये तमाम तफसीलात जो है वो ट्रायल कोर्ट के सामने रखी जाएगी। जब दोनों माहिर नफ्सियात डॉक्टर्स उसका मुआयना करेंगी, वो रिपोर्ट्स अदालत में जमा कराई जाएंगी। ये दूसरी मेडिकल कमेटी जो पहले वाली तो बिल्कुल, इससे पहले भी एक मेडिकल कमेटी बनाई गई थी, जिसमें 2 डॉक्टर्स थी, डॉक्टर उज़मा और डॉक्टर राबिया डॉक्टर राबिया शामिल थी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर ये अपनी रिपोर्ट फाइनल नहीं कर सके। उसके बाद डॉक्टर आयशा सरवत को इसमें शामिल किया गया है, तो हम उस पर भी मुद्दई मुकदमा के वकील ने एतराज़ किया है। अब ये 2 रुकनी मेडिकल कमेटी जो है वो बनाई गई है, जो बच्ची का नफ्सियाती मुआयना करेगी और उसके बाद ये तमाम डिटेल्स अदालत के सामने पेश की जाएंगी।